बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जिन लोगों ने KPS गिल साहब को खराज अक़ीदत पेश किया है, शायद मैं अकेला ऐसा हूँ जो ज़ाती तौर पर उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, कम से कम 5 साल पहले तक। मैं जो भी उनके बारे में जानता था अखबारों के ज़रिए जानता था या दूसरों से सुना था, और पार्लियामेंट में सरकार में रहने की वजह से जो कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा है, मैं समझता था कि आमतौर से एडमिनिस्ट्रेटर्स, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेटर हों और चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर, मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आम तौर से रवैया ये होता है कि हम जहाँ पर हैं, जितना पीरियड हमारा है उसमें सुकून और शांति के साथ वक्त गुजर जाए, हमारे बाद क्या हो उससे कोई मतलब नहीं। और मैं जितना कुछ सुनता था गिल साहब के बारे में, ये उसके बिल्कुल पलट लगते थे कि आज जो हम एक्शन ले रहे हैं उसके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे। और शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अगले इलेक्शन, अपना टर्म, उसकी हर कोई फिक्र करता है। आने वाले दिनों की चंद लोग होते हैं जो आगे का सोचते हैं। और 5-6 साल से जब से मेरा उनसे ज़ाती थोड़ा ताल्लुक़ पैदा हुआ, जहाँ उन्होंने कई दफ़ा विट्ठल भाई पटेल हाउस में भी, यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी, उनकी देख रेख में एक ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सिटीज़न्स सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें ज़्यादातर हमारे पूर्व पुलिस अधिकारी थे जिनका ताल्लुक़ IB से या दूसरी संस्थाओं से था, तो वो उसकी जब भी मीटिंग होती थी तो जैसे मिस्टर DC नाथ फ़ोन करते थे, लेकिन गिल साहब का ख़ुद फ़ोन आता था कि आरिफ साहब मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर आइए। वो कहते थे, मैं ज़रूर आता था। और आखिरी मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जहाँ वो व्हील चेयर पर बैठकर आए थे, वो चल नहीं सकते थे। और उस दिन मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि ये आदमी आज चलने की हालत में नहीं, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर इसके मन में आज भी वो चिंता है कि ये व्हील चेयर पर बैठकर आए हैं इसकी मीटिंग करने के लिए। मैं बस इसके साथ ख़त्म करूँगा। मतलब हम अरुण भाई ने और लोगों ने हमारे अंदर जो थोड़ी सी नाशुक्रापन है उसकी बात कर दी है। शायद गिल साहब की मिसाल ऐसी है, शायद इससे हम ही अपने आप को कुछ अपने आप को सुधारने की कोशिश करें और अपने इन हीरोज़ को याद रखें। इसलिए नहीं कि हम इनके ऊपर कोई मेहरबानी करेंगे, बल्कि इसलिए कि आगे के लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो इनके रास्ते पे चल सकें। और आखिर में एक कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे। शुक्रिया।